टू ब्लॉगिंग टेक्स गाइस। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर सकते हो। तो गूगल एनालिटिक्स पूरा चेंज हो गया है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको ब्लॉगर में एनालिटिक्स का सेटअप करना है। तो मैं ब्लॉगर की पूरी एक सीरीज़ अभी चला रहा था, तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भाई वर्डप्रेस के लिए भी बता दो, क्योंकि चीज़ें अपडेट हो गई हैं तो हमें पता नहीं लग रहा कैसे हम लोगों को सेट करना है अपना एनालिटिक्स अकाउंट वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल के आइकन पे प्रेस करके ऑल कर लेना, जिससे हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और हम लोग कुछ दिन में वर्डप्रेस पे शिफ्ट होने वाले हैं, सो वर्डप्रेस के रेगुलर ट्यूटोरियल आने लगेंगे। अभी मैं ब्लॉगर पे चल रहा हूँ, तो जैसे ही ब्लॉगर की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब मैं वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाऊंगा और एडवांस चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको लिख सकते हो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ। जो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं वो मैं आप लोग को वहाँ पे बता देता हूँ। सो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे एनालिटिक्स लिख देना है या गूगल एनालिटिक्स लिख सकते हो, ठीक है। देन आपके सामने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वर्डप्रेस पे एनालिटिक्स का सेटअप करने के लिए यार 3-4 तरीके रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बता दूंगा जो सबसे सिंपल है और सही भी है, ठीक है। वैसे बहुत सारे तरीके रहते हैं, गूगल किट करके एक प्लगइन आता है उससे भी सेट करते हैं और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अच्छा वाला तरीका होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट का जो भी नाम रखना है वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग दे देता हूँ और मैं ये अलग से बना रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी जितनी भी वेबसाइट हैं वो एनालिटिक्स पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वेबसाइट भी बनाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। और मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी इसका डोमेन नेम कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभी जब वर्डप्रेस पे शिफ्ट होऊंगा तो डोमेन खरीदूंगा और सब कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो अभी बिल्कुल नई वेबसाइट बनाई हुई है और डेमो कर यहाँ पे ये जो कंटेंट दिख रहे हो ये मैंने किसी ब्लॉग से उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये मत समझना कि भाई आपका वेबसाइट कुछ अलग टाइप का लग रहा है और कंटेंट आपने कुछ अलग डाल रखा है, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन करा था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा पोस्ट कर लिया है, ठीक है। तो एनालिटिक्स पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको नाम दे देना है, जो भी आपको अकाउंट का नाम रखना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देख लेना ये सब क्लिक हो, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर्टी सेटअप पे। यहाँ पे हम लोगों का जो प्रॉपर्टी पे नाम देना है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम हो, मैं दे देता हूँ ब्लॉगिंग टेक्स, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की जगह इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंडिया सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा। कहाँ गया, आया नहीं यार। कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये ऑटोमेटिक जो टाइम है हमारा वो डिटेक्ट कर लेगा। अब करेंसी में यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन का सेक्शन आया है, इसलिए यहाँ पे करेंसी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको INR डालना है, क्योंकि हमारी INR है इंडियन रुपी, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर डॉलर में रखना चाहो वो भी रख सकते हो। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपकी वेबसाइट पे कितने लोग काम करते हैं या आपकी किस टाइप की इंडस्ट्री है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देनी है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अदर कर देता हूँ, ठीक है, अदर। और यहाँ पे बिजनेस साइज़, यानी मैं खुद अकेला हैंडल करता हूँ तो मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपकी टीम है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं नीचे पढ़ लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज़ माई कन्वर्सेशन। ये बेसिकली यहाँ पे नए ऑप्शन ऐड करे गए हैं, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो अभी मैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर फुल ट्यूटोरियल लाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को A to Z जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। टाइम की वजह से मैं गूगल एनालिटिक्स को अभी देख नहीं पा रहा हूँ। सो यहाँ पे अब आते हैं। यहाँ पे आपको फिर से इंडिया सर्च करना है और इंडिया सर्च करके यहाँ पे आई आल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको फिर यहाँ पे जो इनका एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट कर देना है और आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लोडिंग लेगा और ये सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख लेना, आप अपने अकाउंट से लॉगिन हो ऑलरेडी, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये नहीं बताया क्योंकि सभी लोग अपने ब्राउज़र में ऑलरेडी अपनी जीमेल लॉगिन करके रखते हैं। तो सेव पे आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है
और अब हम लोगों को अपना पूरा सेटअप करना है, ठीक है। सो आपको सिंपल एडमिन पे जाना है, यहाँ पे एडमिन का एक बटन होगा और अकाउंट पे डेटा स्ट्रीम पे जाना है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वर्डप्रेस अकाउंट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, सो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा। और पीछे आप लोगों ने जो ऑप्शन देखा वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एडमिन पे क्लिक करना है या नीचे ये जो सेटिंग का आइकन दिखना है उस पर आपको क्लिक करना है। और अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डेटा स्ट्रीम का एक ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे iOS एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप, जिसका भी आप एनालिटिक्स डालना चाहो, यानी जिसको भी आप ट्रैक करना चाहो वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। तो हमारी वेबसाइट है, हमारे केस में वेबसाइट है यहाँ पे, तो हम लोग वेबसाइट का URL यहाँ पे डालेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्लाउड बेस का बाय डिफ़ॉल्ट URL यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्लाउड बेस होस्टिंग यूज़ करता हूँ। और अगर आप लोग अच्छी होस्टिंग की तलाश में हो तो यार क्लाउड बेस एक बहुत अच्छी होस्टिंग है। सो अगर आपको क्लाउड बेस होस्टिंग लेनी है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो bit.ly डील विथ क्लाउड बेस, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, एरर आ रहा है कुछ लिंक में, तो सिंपल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख लेना। और मैं आपको यहाँ पे एक कूपन कोड बता देता हूँ, जिससे अगर आप परचेस करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे आपको सिंपल क्लिक करना है अगर आपको क्लाउड बेस होस्टिंग लेनी है तो, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक कूपन कोड बता देता हूँ, और कूपन कोड है ब्लॉक्सपाई। यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा, जो देखो यहाँ पे गॉट आप प्रोमो कोड पे जाना है और आपको सिंपल ब्लॉक्सपाई लिख देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टिक आ जाएगा। देन आप अपना अकाउंट बना के यहाँ पे 10% जो डिस्काउंट है वो ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से आते हैं, अपने URL को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और तो यहाँ पे एनालिटिक्स में आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको आपकी जो भी वेबसाइट है वो डाल देनी है। और यहाँ पे जो HTTPS आ रहा है उसको हटाना है। और यहाँ पे देख लो, अगर आपकी HTTP में है तो आप HTTP डाल दो, HTTPS में है तो HTTPS में लगा दो, ठीक है। अब वेबसाइट का नाम आपका जो भी हो, मैं यहाँ पे ब्लॉग्स डाल देता हूँ, ठीक है। और क्रिएट स्ट्रीम पे आपको सिंपल क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल साइट टैग मिलेगा, जहाँ पे आपको कोड मिलेगा। सो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जिन बंदों ने नया ऐड करा है, मतलब नई अपनी वेबसाइट ऐड करी है अपने पुराने अकाउंट में, सो उन्हें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल कट कर देना है। आपको अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपल सेटिंग पे जाना है, अगेन डेटा स्ट्रीम पे जाना है, और यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें ऐड करी हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिख जाएंगे। ये आपकी आईडी रहने वाली है, जो ट्रैकिंग आईडी थी अब चेंज हो गई है, अब ये हो गई है, ठीक है। देन आपको ग्लोबल साइट टैग, ये वाला साइट टैग कॉपी करना है। अब आ जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ यहाँ पे। देन आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे आपको इंसल्ट टाइप करना है, ठीक है। इंसल्ट हेड, इतना आपको लिखना है। तो आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे, आप कोई सा भी एक इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो हेडर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, और क्योंकि यहाँ पे एड्स वगैरह वाले प्लगइन और आ गए थे। तो ये एक प्लगइन है इंसल्ट हेडर्स एंड फुटर, इसको मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिव कर लेना है। देन आपको कहाँ पे आना है, सेटिंग पे जाना है, इंसल्ट हेडर्स एंड फुटर्स पे जाना है, और यहाँ पे हेडर में आपको ये कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल आपको ये कोड पेस्ट कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है, और हमारा जो कोड है वो पेस्ट हो गया है, ठीक से देख लो यहाँ पे सेटिंग सेव्ड। और अगर आपको प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है तो मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपीयरेंस में जाना है और थीम एडिटर पे जाना है, और यहाँ पे header.php नाम की एक फ़ाइल होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है header.php, ठीक है। यहाँ पे आना है। ये उन लोगों के लिए जो प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हेड के नीचे आप ये कोड पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हेड मिल जाएगा आपको और इसके नीचे वो कोड पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। तो सिंपल अभी हम लोग एनालिटिक्स पे जाते हैं और वेबसाइट को 2-3 विंडो में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे कर लेते हैं और एक यहाँ पे है, ठीक है। इसका एक मैं पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है।
और अब हम लोग एनालिटिक्स के होम पे जाते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो डेटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब आप ऐड करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग तुरंत कोड ऐड करते हैं इस वजह से। और यहाँ पे मैं जो कैश फाइलें हैं इनकी मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे ये अपडेट हो जाए चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से जाके मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ऑल यूज़र एक यहाँ पे शो होने लगा है, और अभी जितने भी यूज़र आएंगे वो यहाँ पे शो कराने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।